हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम सीक्वेंट सीरीज़ का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। 3 लेक्चर में हमने सीक्वेंट सीरीज़ के पूरे चैप्टर को निपटा दिया है। चौथा लेक्चर जो होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए के होंगे सीक्वेंट सीरीज़ के। ये हमारा लेक्चर लास्ट होगा और इसके बाद हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचे हुए थे, कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, फॉर्मूला जो बचे हुए थे, मैं उन फॉर्मूले को लिख देता हूँ जो फॉर्मूला हमारे आगे क्वेश्चन में यूज़ आने वाले हैं। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे होंगे। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पाथ फाइंडर की बुक में भी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास वही बुक है। तो मैं उससे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर होंगे जो अभी के होंगे, जैसे 2020, 21, 22, क्योंकि ये जो पेपर है वो मेरे पास भी हैं, तो उनसे रिलेटेड 2013 और 14 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन भी होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसे वीडियो पॉज करके आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, और जो नहीं आएगा उसको आप सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार से हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, PYQ ऑफ एनडीए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए। ठीक है। तो इस में पहले मैं थोड़ा जो कॉन्सेप्ट बचे थे, एक एक कॉन्सेप्ट रह गया था जो रिलेशन बिटवीन AM, GM और HM था इस वाले में। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये रह चुका था कि अगर हमें किसी दो नंबर के, जैसे यहाँ पे देखा है, देखिए अगर हमें दिया है कि A एंड G आर, ठीक है, A एंड G आर द AM एंड GM ऑफ A and G are AM and GM of A, B, मतलब टू नंबर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दो नंबर्स के जो AM है और GM है वो ये है। तो अगर हमें नंबर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जो हमारा नंबर होगा वो होगा हमारा A होगा हमारा A प्लस अंडर रूट प्लस माइनस नहीं, सॉरी, A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे जो नंबर्स होंगे वो ये होंगे कि अगर कोई दो नंबर हैं A और B और उनके बीच में AM और GM हमें दे रखा है, जो AM है वो A है और जो GM है वो G है, तो तब हमारे जो दोनों नंबर होंगे वो एक नंबर तो क्या होगा, A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर होगा, और जो दूसरा नंबर होगा वो होगा A माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। ठीक है। अगर दोनों को एक साथ माना, अगर ऐसा दे रखा है कि A और G दो नंबर के बीच में AM और GM है, तो नंबर फाइंड करेंगे। तो नंबर को हम दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हैं कि नंबर जो होगा हमारा वो कोई एक होगा। हालांकि दो नंबर मिलेंगे हमें, क्योंकि एक AM होगा और एक क्या होगा, हाँ, दो नंबर मिलेंगे क्योंकि ये AM और GM है। तो एक नंबर A है, A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। एक मिलेगा B, A माइनस A अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करके भी लिख सकते हैं कि हमारा जो नंबर ओवरऑल हमें मिलेगा A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। कभी कभी इन दोनों के रेशियो पूछ लेता है, तो दोनों नंबर का रेशियो हो जाएगा A अपॉन P। तो A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर अपॉन A माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में AM ये है और GM ये है, तो हमारा जो नंबर्स होंगे वो एक नंबर ये वाला होगा और एक नंबर ये वाला होगा। ठीक है। और उन दोनों का रेशियो A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर होगा और A माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर होगा। ठीक है। जो अगले जो थोड़ा और कोई क्वेश्चन है कि ये सिग्मा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है। सिग्मा एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। वीडियो थोड़ा ब्लर हो रही है, सॉरी, थोड़ा कैमरा सही करने दो। हाँ, आई होप अब सही है, सॉरी, अब सही है। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट ने लेके n नंबर तक। तो इनका जो सम होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, सिग्मा n स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम फर्स्ट। ठीक है। तो ये सेकंड फार्मूला होगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डैश 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 n का स्क्वायर। इसका अगर फॉर्मूला निकालना है तो वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारा सिग्मा n क्यूब, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 n क्यूब। तो इसका फॉर्मूला था इस वाले का स्क्वायर, मतलब n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने पीछे चैप्टर में नहीं बताया था। इन फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। एक और सीरीज़ है, उस सीरीज़ का भी आप याद रखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट, पहले इवन नंबर लिख देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, मतलब इवन नंबर का सम क्या होता है, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 डैश 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 कहाँ तक, n तक। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी n × n+1। क्लास 7th या 6th में आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपके बेसिक से हैं वो बेसिक भी आप ध्यान रखेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर की अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n × n+1। और सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर की बात करेंगे, अगर सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर की बात करेंगे, ऑड नंबर का मतलब पता है आपको, 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 n तक, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा n²। ठीक है, ये भी आपने प्रीवियस सर के कुछ प्रीवियस जो वो हैं हमारे क्लासेस हैं वहाँ पे पढ़ी होगी। तो ये जो हमारा एक वो है उसे भी आप देख सकते हैं कि ये भी होगा। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रह चुका था, लास्ट में हम कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आज तक क्वेश्चन नहीं आया है कि यदि, लिख देता हूँ मैं, आप भी लिख दें अपने नोट्स में, कि यदि किसी सीक्वेंस में, किसी सीक्वेंस या किसी सीरीज में, सीक्वेंस में आपको टी आर दे रखा है, टी आर मतलब आरवां टर्म दे रखा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि टी एन दे रखा है। ठीक है नहीं, आरवां पद दे रखा है। अगर किसी सीक्वेंस में आपको टी आर दे रखा है, इफ़ किसी सीक्वेंस में टी आर दिया है, तब आप उसमें, हिंदी भी ख़राब है, इंग्लिश भी ख़राब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ आना चाहिए। तो उसमें आप समेशन लगाकर एस एन निकाल सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं। बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि राइटिंग थोड़ा ख़राब है। तो देखिए, अगर किसी सीक्वेंस में आपको आरवां पद पता है तो उसमें हम वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसे, समेशन, और उससे हम एस एन निकालेंगे। कैसे, कि अगर हमें दे रखा है टी आर और मुझे इसका निकालना है एस एन, तो मैं इसमें लगाऊंगा सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन कहाँ से, आर से, 1 से लेकर आर से लेकर एन तक, एन टर्म तक मेरे को अगर इसका समेशन लगाने तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, T1 + T2 + T3 और डैश 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 Tn। अब बच्चों यही तो समेशन होता है एस एन का फॉर्मूला, तो ये तो एस एन है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर हमें आरवां पद दिए रखा हो और उससे हमें समेशन निकालना हो, तो हम सब में उसमें हमें एस एन निकालना हो, तो हम समेशन लगा के उसे कर देंगे। इस चैप्टर में जो एक और जो कॉन्सेप्ट है, उससे अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन अगर किसी जीपी में, इफ़ इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज ए and last term is L, then multiply of all term इक्वल होता है AL⁴n/2 के। ठीक है, इफ़ इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज A, लास्ट टर्म इज L, देन द मल्टीप्लाई ऑफ ऑल टर्म होगा AL⁴n/2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है कि अगर किसी जीपी का पहला टर्म ए है और लास्ट टर्म एल है और उनके सभी टर्म्स का मल्टीप्लाई पूछा हो, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले तो मैं नोट्स में बता दे रहा हूँ कि अगर पूछ ले तो a × L⁴n/2, n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बस, बाकी और तो कुछ है नहीं है, टोटल नंबर ऑफ। राइटिंग में ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट सीख के भाग जाएंगे। देखिए, ठीक है, n आ जगह है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का जो एक्चुअल लेक्चर था। एक्चुअल लेक्चर मतलब हम यहाँ पे प्रीवियस सर के क्वेश्चन करने आए थे, तो प्रीवियस सर के क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, उनको हम सॉल्व कराएंगे आपको क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना है, अगर ना बने क्वेश्चन तब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ईजी ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, 1, 5, 9, 13, 17 का nवां पद क्या होगा, nवां पद, ये हमें फाइंड करना है। 2000 कहाँ का है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं कॉपी में। 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है। देखिए, 2012-13 में जो क्वेश्चन आए हैं बहुत इजी आए हैं, आप है होप आपको आ रहा होगा। देखिए, ऑप्शन अगर आपको देना है तो ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए वैसे, चल दे लेते हैं। 2 - 1 एक ऑप्शन होगा, 2n+1, ऑप्शन सी होगा 4n - 3, 4n - 3,
और चौथा होगा डी। ठीक है, कौन सा है? तो वीडियो को पॉज करेंगे 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो हम करेंगे nवां टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था? nवां टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इतनी बार फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है? ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ए यहाँ पे है 1। देखिए हम इसमें जो टर्म यूज़ हैं उसे लिखते थे। ए हमारा 1, एन हमारा एन ही रहेगा, डी हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस। 5 में से 1 गया 4। ए पी है, देखिए पता चल रहा है 1 और 4 5, 5 4 9, 4 13। ठीक है, तो ए पी है, डी हमारा आ चुका है 4। ठीक है, अब रख देंगे टी एन। टी एन ए क्या है? 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? 4। तो 1 प्लस 4n माइनस 4। तो ये आ चुका है 4n माइनस 1 माइनस 4 आ चुका है माइनस का 3। तो जिसका भी ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा आसान ही है, करेंगे। देखिए 1 प्लस 3 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/3√3 डैश 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 किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में है? आपको ये बताना है कि ये किस श्रेणी में है। ये भी 2012 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 में थोड़ा इजी क्वेश्चन आए थे। ऑप्शन दे लेता हूँ कि ये एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा और नन होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे 1 2 3। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। अब देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एपी में तो ये दिख नहीं रहा है, तो पहले इसे थोड़ा सा मैं सर्कुलेट मतलब ठीक कर लेता हूँ, जो पहली बार ही इसी चैनल को। देखिए 3 की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ √3, माइनस था तो इसलिए मैं नीचे लेके आ गया, प्लस का 1/3√3 और डैश 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 इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एपी है या जीपी है, पहले मैं एपी और जीपी में से चेक करके देखता हूँ। तो एपी और जीपी को चेक करने के दो मेथड हैं। एक तो मैं इनका कॉमन डिफरेंस या रेशियो निकाल लूँ, या मैं एपी और जीपी का जो फॉर्मूला होता है बी प्लस ए प्लस सी अपॉन 2 वो वाला देख लूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस में जीपी देखता हूँ। मेरे को तो ये जीपी लगने के चांसेस लग रहे हैं, तो जीपी देखते हैं। तो इसका और इसका रेशियो आ चुका है 1/√3। अब इसमें से इसको डिवाइड करते हैं, तो 1/3√3 डिवाइड बाय 1/√3। किसके लिए चेक कर रहा हूँ दोस्तों? मैं जीपी के लिए। मेरा अप्रोच है मैं किसी को भी चेक करूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी आंसर नहीं पता है क्या होगा। √3 ऊपर जाएगा, देखिए 1/3√3 मल्टीप्लाई √3 बाय, हाँ √3 से √3 आज गया 1/3। देखिए यहाँ से यहाँ का कॉमन रेशियो आ रहा था 1/√3, यहाँ पे आ रहा है 1/3। तो मतलब ये जीपी तो नहीं है। ठीक है, ये जीपी नहीं है, नॉट अ जीपी। ठीक है, मेरे को लग रहा था जीपी होगा, लेकिन ये जीपी तो नहीं है। अब क्या करेंगे? हम एपी को ट्राई करेंगे। अब 1/√3 से इसको माइनस करते हैं। देखिए 1/√3 माइनस 1, तो ये आ चुका है 1 माइनस √3/√3। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 1/3√3 माइनस 1/√3, दोनों में से √3 कॉमन आ चुका है, 1/3 माइनस 1, तो ये आ चुका 1/√3 माइनस 2/3। तो ये भी नहीं आ रहा है, ये भी मतलब एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है। अब क्या ये एचपी में है? अगर ये एचपी में होना चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल जो होना चाहिए वो एपी में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जीपी एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? एपी में। तो इसका रेसिप्रोकल करके सीरीज बनाते हैं 1 प्लस √3 प्लस 3√3। अब क्या ये एपी में है? तो चेक कर लेते हैं। 3√3 में से इसको माइनस करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आ चुका है 3√3, और 3√3 माइनस √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी √3 कॉमन लिया, 3 माइनस 1, तो ये आ चुका है 2√3। तो ये एचपी में भी नहीं है, ना ही एपी में है, ना ही जीपी में है, ना ही एचपी में है, नन है। मतलब ये पक्का सा एक हमारी एजीपी थी। ठीक है, तो जिसका भी ऑप्शन नन आया है वो अपने आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नन है, ना ही ये एपी में है, ना ही जीपी में है, ना ही एचपी में है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा, वो हम थोड़ा सा टफ लेंगे। ठीक है, तो हाँ, यदि अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस या सीरीज कुछ भी मान लेंगे, वैसे भी जरूरत पड़नी है नहीं। या एक यदि अनुक्रम एसन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जो सीक्वेंस एसन है वो ज्योमेट्रिक सेन में है, और हमें दे रखा है कि S2 और S11 इक्वल टू दे रखा है हमें, किसके इक्वल दे रखा है? SP और S8। तो SP का मान क्या है? SP और 2012 का ही क्वेश्चन है। S2 S11 इक्वल टू SP S8 दे रखा है, तो हमें पूछ रखा है
पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जीपी में है Sn, तो S2 S11 इक्वल टू SP इंटू S8 दे रखा है, तो जीपी में वैल्यू क्या होगी। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके पी की वैल्यू निकाल ली होगी। तो ये एक हमारे कॉन्सेप्ट से था, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी सीरीज़ जीपी में होती है तो उसके जो पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, दूसरा टर्म और सेकंड लास्ट का टर्म का मल्टीप्लाई, तीसरा टर्म और सेकंड लास्ट में से थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई क्या होता है, इक्वल होता है। पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए A1 A2 मैंने कहा था A3 और डैश 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 A-2 A-1 कॉमा भी है, ठीक है। AN जो होते हैं अगर जीपी में है तो A1 और AN की मल्टीप्लाई इक्वल टू होगी A2 और AN-1 की। आगे कॉन्सेप्ट याद, A3 और AN-2 की, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई क्या हो रही है, मतलब पहले टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म की, और ये उसी के इक्वल होती है, तो यहाँ पे भी देखिए हमें वही फॉर्मेट दिख रहा है कि S2 है और S11 है और SP है और S8 है, और ये दोनों टर्म क्या है, आपस में बराबर हैं। तो देखिए जब भी ये आता है तो 1 + n यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी देखिए 1 + n आएगा, यहाँ पे भी 1 + n आएगा। तो जितना इसके सम करने को आएगा उतने सम इसके भी सम करके आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो 2 + 11 आना चाहिए वही P + 8 आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसका देखिए सम 1 + n आ रहा था, तो इसका भी सम 1 + n आएगा, देखिए हाँ यहाँ पे 1 + n आएगा, इसका भी सम देखिए 1 + n आएगा, ठीक है। और 1 + n क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको दूसरे चैप्टर में। 2 + 11 और P + 8 आना चाहिए, 11 2 हो गया 13 इक्वल टू P + 8, तो P की वैल्यू आ चुकी है 5। जिसका भी ऑप्शन P 5 आया है बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आया है वो एक बार चेक कर लें, 2012 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इफ़ 10 m थीटा, ठीक है, 10 m थीटा इज इक्वल टू 10 n थीटा है, तो थीटा जो है वो किस पर है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी सी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आती हो, नहीं आती है तो आप आने वाले लेक्चर में सीख जाएंगे हम। तो अगर 10 m थीटा इक्वल टू 10 n थीटा है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिनको आती है वो एक बार ट्राई करेंगे कि अगर 10 m थीटा 10 n थीटा के बराबर है तो थीटा किस सीरीज़ में है, ठीक है। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन क्या देना है, ऑप्शन वही होते हैं कि AP है, GP है और HP है और नन है, ठीक है। तो आप अपने आप बता लें कि AP GP और HP है। तो 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार फिर किसे कहेंगे, 1 2 3 कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन है कि हमें पता है, अगर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ी है कि 10x इक्वल टू अगर 10y होता है, अगर 10x इक्वल टू 10y होता है तो x इक्वल टू होता है n π + y, ठीक है। अगर 10x इज इक्वल टू 10y होता है तो x इक्वल टू होता है n π के। सेम अगर 10m थीटा इज इक्वल टू 10n थीटा है तो जो m थीटा होगा वो इक्वल होगा n π + n थीटा के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे जो n होता है वो n जो हमारा होता है इंटीजर होता है, नहीं n जो होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है, सॉरी n जो हो रहा है हमारा, कितनी बार लिखूंगा, n जो होता है हमारा इंटीजर z, ठीक है। m माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, तो m थीटा इक्वल टू आ चुका है, m थीटा इक्वल टू आ चुका है n π + n थीटा। अब हमें क्या निकालना है कि थीटा किस पर है, तो देखिए, तो अब इसे थीटा वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू आ चुका है, थीटा कॉमन ले लूँगा तो बचेगा m - n, और ये आ चुका है n π, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी n π अपॉन m - n, ठीक है। ये हमारी थीटा की वैल्यू, अब इससे तो पता चल नहीं रहा है कि ये किस में है, AP में है, GP में है, HP में। तो देखिए अब मैं n क्या है हमारा इंटीजर है, अब मैं जब वैन जब n की वैल्यू 1 होगी तो देख थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई m - n। जब n की वैल्यू 2 होगी तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अपॉन m - n। और जब n की वैल्यू 3 होगी तो तब थीटा क्या होगा, 3 पाई m - n। तो आपको देख के पता चल रहा है कि कैसी सीरीज़ बन रही है, यहाँ पे पाई m - n है, यहाँ पे 2 पाई m - n है, यहाँ पे 3 पाई, एक एक क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो ये सीरीज़ बनेगी वो हमारी होगी AP में, ठीक है। किस में होगी सीरीज़, AP में। आप चेक कर सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सीरीज़ आएगा। तो ये जो सीरीज़ होगी हमारी, ये होगी हमारी AP में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर कहीं पे भी गलती होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए करेगा। हम अगली वीडियो में या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे कि उसका एक्चुअल सोल्यूशन या कहाँ पे हमने गलती की है, वो हम आपको करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं करने हैं, इतने टफ नहीं करने हैं कि आप जे का लेवल, जे एडवांस का लेवल आप छूने लग जाएं। आपको एनडीए का ही लेवल करना है और उतने टफ नहीं करने हैं कि आप टफ ही करते रहे और आपका सिलेबस छूट गया। ठीक है, हमें ध्यान देना है अपनी स्पीड और एफिशिएंसी पर, ना कि कितनी क्वांटिटी हमने अपने अंदर पुट की है उस पर। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन है A, B, 2A जो हैं वो हैं फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। जिनको वीडियो स्लो लगती है वो कृपया करके 2x में देख लें। ठीक है, टर्म ऑफ AP देन सम। देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A, B और 2A जो है फर्स्ट, सेकंड और लास्ट टर्म है, तो AP का सम निकालना है। तो सम का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है SB का, SN = n/2। कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, देखिए लास्ट टर्म दे रखा है तो हम ले लेते हैं A+L वाला फॉर्मूला। उतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाना है। ठीक है, तो SN = n/2 A+L। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से हम सम निकालेंगे। इससे पहले मैं n की वैल्यू निकाल लेता हूँ। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू कैसे निकलेगी। n की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, देखिए हमें लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। L = A+n-1 × D। मैंने कहा था जो हमारा nthवां टर्म होगा, अगर वही कभी लास्ट टर्म बन जाए तो जो उस फॉर्मूला हम nth वाला टर्म लगाएंगे वही फॉर्मूला हम L के लिए लगा देंगे। वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो रिकमेंड करूँगा कि एक बार वो लेक्चर देखते। कौन सा लेक्चर होगा वो, ये होगा सेकंड सीरीज़ का पहला लेक्चर। ठीक है, पहला या दूसरा लेक्चर, तो चेक कर लें। तो अगर L = A+n-1 × D है, L क्या दे रखा है हमें 2A, तो यहाँ से देखिए 2A और पहला टर्म A ही दे रखा है प्लस n-1 और D दे रखा है हमें B, नहीं सॉरी, और D क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस B में से A को माइनस कर देंगे क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा D आ जाएगा। तो n की जगह में n ही रहेगा, n-1 और D की जगह में B-A। ठीक है, B-A आया आपको समझ में कि B-A क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, दोनों का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस होता है B है। अब यहाँ से 2A में से A माइनस करेंगे A। ठीक है, और ये B-A नीचे आ चुका है, B-A आ चुका है n-1 के। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, n की वैल्यू। मैं इधर अलग से इधर कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फिर n की वैल्यू रख दूंगा। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A, B-A। ये -1 इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो चुका है प्लस में। अब आप बोलोगे ये तो इधर जा रहा है, नहीं भाई, हम इस पूरे पार्ट को इधर लेके आ गए थे, इस पूरे पार्ट को इधर लेके आ गए थे। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बेसिक सी चीज़ें हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़ कर जाती हैं। तो n की वैल्यू जो होगी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो A + B-A/B-A। A से A मर गया तो बचेगा B-A। तो n की जो वैल्यू आ गई है B/B-A आ चुकी है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन सब हलवा। ठीक है, n की जगह में क्या लिख देंगे, B/B-A और 2 यहाँ नीचे रहेगा, A + L क्या था हमारा, L क्या था बच्चों, L था हमारा लास्ट टर्म में 2A। ठीक है, तो बस अब तो कुछ बता नहीं, 2A और A 3A, तो 3AB/2B-A। 3 कट तो रहा है, ये नहीं कट रहा भाई साहब, बस इतना आ गया, 3AB/2 × B-A। तो जिसका भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, जो नहीं है वो देखते रहें कि क्या होगा। तो ये आंसर होगा 3 × AB/2 × B-A। AB के फॉर्मेट में लाना था क्योंकि हमारी सीरीज AB के फॉर्मेट में थी। अगर हमारे यहाँ पे नंबर दिए होते तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता, नंबर नहीं दिए थे तो यहाँ पे आ चुका है, क्या आ चुका है बच्चों, ये आ चुका आंसर। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है किसी बहुभुज, राइटिंग बहुत ही ख़राब है भाई, किसी बहुभुज, अच्छे बनाएंगे अब राइटिंग। देखिए बहुभुज के, देखिए जिन्हें दिक्कत हो रही है थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हुए, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए समानांतर श्रेणी मतलब AP तथा जो सबसे छोटा कोण, अब कोण का मतलब समझ, तो कोण का मतलब होता है एंगल। ठीक है, ANGLE लिख देता हूँ, कहीं फिर बोलोगे नहीं लिखा था। तो
एंगल सबसे छोटा कोण हमारा 120 डिग्री का है, तथा जो सार्वांतर है, अब सार्वांतर देखिए पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे, सार्वांतर, सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी, वो हमारा है 5 के इक्वल है। तो भुजाओं की संख्या, भुजा मतलब साइड, तो साइड की नंबर बतानी है, साइड की संख्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन दे लेता हूँ। ऑप्शन क्या होंगे हमारे, ऑप्शन होंगे 4 होंगे, ऑप्शन बी होंगे 8 होंगे, ऑप्शन सी होंगे 10 होंगे और ऑप्शन डी होंगे 6 होंगे। इनमें से कितने भुजा होंगे कि जिसकी सबसे छोटी जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो हमें नहीं दे रखा है, और कितने साइड्स होंगे वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 4 8 10, सॉरी 6 की जगह में यहाँ पे 9 9 10, ठीक है। ये है हमारे ऑप्शन। देखते हैं कौन कौन बता सकता है। 1 2 3 कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो बहुभुज होता है, बहुभुज मतलब पॉलीगॉन, ठीक है, बहुभुज मतलब पॉलीगॉन, कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, सॉरी। बहुभुज का मतलब पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन के जो अंतःकोण मतलब इंटीरियर, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये भी आप नोट कर देंगे इन एनी पॉलीगॉन, कहीं पे भी इसका यूज़ आ सकता है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन, जो भी गोन है वो गोन पॉलीगॉन होते हैं, और उन पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। और यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n है वही तो हमारा नंबर ऑफ साइड है बच्चों, नंबर ऑफ साइड, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो जो एंगल होंगे वो होंगे n-2 मल्टीप्लाई 180, इनका सम, ठीक है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो कैसे सीरीज बनेगी बच्चों, सबसे छोटा एंगल बनेगा 120 बनेगा, हमारा कॉमन डिफरेंस है 5, तो 120 में 5 जोड़ के बन जाएगा दूसरा नंबर 125, और ये फिर जाएगा 130, और ये वहाँ तक जाएगा nth टर्म तक, कहाँ तक, nth टर्म तक ही जाएगा, और इनका जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 आना चाहिए, nth टर्म ये जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा वही हमें फाइंड करना है, nth टर्म मतलब n साइड तक, ठीक है, और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये एक सीक्वेंस बन रखा है, इसका nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, उसका हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे Sn का, क्योंकि इनका ही सम हमारा किसके इक्वल है, इसका, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, तो n/2 2a 2 इंटू 120 प्लस n-1, तो n-1 तो हमें पता है नहीं, n-1 डी के तब 5, ठीक है ये, और ये इक्वल आना चाहिए n-2 मल्टीप्लाई 180 के, ठीक है। अब इसे करेंगे 16, 12 दूनी 140, तो ये आ चुका है 240 n/2 प्लस यहाँ पे आ चुका है 5n/2 माइनस 5/2, ठीक है, 180 n माइनस 180 दूनी 360, थोड़ा ट्रिकी बना दिया मैंने अपने आप के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 और ये 5n हो जाएगा हमारे 245n, ठीक है, माइनस का 5, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो चुका है 360n माइनस ये हो चुका है 720, ठीक। अब ये जाएगा इधर, इसको लेके आते हैं इधर, इसको लेके आते हैं इधर, तो 360 में से 245 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 n रहेगा, 10 में से 5 गया 5, सॉरी 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 कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो चुकी है, हाँ n भी तो था, n भी था, इसके साथ तो n क्या है, इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ एक स्टेप गलत किया, और इसके साथ n स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ n आ जाएगा, ये लिए, हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये हाँ अब ऐड नहीं होगा, अब ये रहेगा 240 n प्लस ये रहेगा 5n स्क्वायर, ये रहेगा माइनस का 5n, अब ये 2 है जो उधर होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 180 का डबल 360 n और माइनस का 720, ठीक है। अब n स्क्वायर वाला सबसे आ जाएगा, आगे आ जाएगा 5n स्क्वायर, 240 n में से 5 गया 235 और ये इधर आके आएगा, तो ये है 235n माइनस 360n, माइनस वाला आ जाएगा प्लस का 720 लेके, ठीक है, इक्वल टू आ चुका है 0, तो 5n स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है।
प्लस माइनस का माइनस, तो साइन तो आएगा माइनस का, ठीक है। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो बचेगा 1, 125n प्लस 720 इक्वल टू 0। देखिए सब में 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, 5 बजे 25n प्लस 5 कम 5, 5 को 20 और 5 को 20 इक्वल टू 0। ये हमारा आ चुका है इक्वेशन। ये इक्वेशन मैंने n की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी मैं ट्रिक बताऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एन स्क्वायर माइनस 25 और 25 को ऐसे तोड़ना है कि क्या है 144 है मल्टीप्लाई करके, तो 144 कैसे में आएगा, देखिए कैसे में करते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ चुकी है 9 और n की वैल्यू आ चुकी है 16, ठीक है बच्चों। n की वैल्यू आ चुकी है 9 और n की वैल्यू आ चुकी है 16, या तो इसमें 16 साइड्स होंगी या इसमें हो चुकी होंगी 9 साइड्स। तो अगर कभी देखेंगे आप कि 16 साइड्स तक हम इसे अगर लेके जाएंगे तो आप ऑब्जर्व पाएंगे कि ये एंगल बढ़ते बढ़ते 180 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 16 साइड से यूज़ करेंगे, पहले तो ऑप्शन में है नहीं 16, ऑप्शन में 9 था, तो वो तो सीधे ऑप्शन ही के देख के सही हो जाता। लेकिन अगर कभी आप 16 सोचते कि 16 होता क्यों नहीं, तो 16 इसलिए नहीं होता क्योंकि 5-5 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा था। तो एक 120 का एंगल है, फिर 125 का, 130 का, ऐसे जब तक 16 आएगा तो उससे जस्ट पहले जो हमारा एंगल 180 को क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ही एंगल 180 क्रॉस करेगा फिर पॉलीगॉन बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 180 का एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, उसके बाद वो साइड उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगी, तो जो पॉलीगन होगा उसका शेप क्या होगा, चेंज होने लग जाएगा, और जो पॉलीगन वो होगा वो बनने पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है वो लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर A1 A2 A3 डैश 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 AN आर इन AP, देखिए जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो तो सही है, आप घर में भी जाके इससे भी डिफ़िकल्ट लेवल का आप क्वेश्चन को देखें, उसमें पता कर लें कि डिफ़िकल्ट है या नहीं, और तब सोल्व करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लाइन से लग रखे हैं सीधी क्वेश्चन करते जा रहे हैं और हार्ड कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रखें, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। तो ये बोल रखा है कि A1 A2 A3 AN R अगर AP में है तो वैल्यू निकालनी है 1/, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/रूट A1 A2 प्लस 1/रूट A2 प्लस रूट A1 A1 A2, सॉरी गलत लिख दिया है, A1 A2 है, फिर A2 A3 है, और 1/रूट A3 और A4 है, और डैश 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 ऐसे ही 1/रूट AN-1 प्लस रूट AN किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है कि A1 A2 AN अगर AP में है तो 1/रूट A1 प्लस रूट A2 प्लस रूट 1/रूट A2 प्लस 1/रूट A3 प्लस 1/रूट A3 प्लस रूट A4 डैश 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 1/रूट AN-1 प्लस रूट AN-2 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 3 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है A1 से A2, फिर A2 से A3, A3 से A4, कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस देखता हूँ, इस AP का क्या देखता हूँ, कॉमन डिफरेंस। तो मुझे पता है कि A2 माइनस A1 जो होता है वो A3 माइनस A2 होता है, और वही होता है हमारे D के इक्वल, ठीक है। वही क्या होता है हमारे D के इक्वल। अब इतना हमें पता है कि ये D के इक्वल होता है। अब मैं इसका रेशनलाइज करता हूँ, इस वाले पूरे फॉर्मेट का, इस पूरे फॉर्मेट का मैं रेशनलाइज कैसे मैं करूँगा। अगर रूट A1 प्लस रूट A2 है तो रूट A2 माइनस रूट A1 से मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि A2 माइनस A1 D होता है, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे D बनाने की कोशिश करूँगा और तब क्वेश्चन सोल्व करूँगा। तो रूट A2 माइनस रूट A1 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर होंगे वो कहीं ना कहीं सेम होंगे। देखिए कैसे, मैं रूट इसे आगे लिख देता हूँ, रूट A2 प्लस रूट A1 लिख देता हूँ इसे, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं रूट A2, रेशनलाइज करना आपको आता होगा, रूट A2 माइनस रूट A1 से, ठीक है।
अगर ये नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी आ जाएगा √a2 माइनस √a1, ठीक है। प्लस SC इसमें भी करता हूँ, √3 प्लस √2 था, सॉरी √a3 था, √a2 था, मल्टीप्लाई कर देंगे √a3 माइनस √a2, और ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो √a3 माइनस √a2, डैश 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 SC nth वाला टर्म में भी कर लेंगे। अंत वाला टर्म क्या है, 1/√an-1, सॉरी ये पूरा एक ही है, यहाँ प्लस √an है तो इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम इसके साथ, √an माइनस √an-1, यहाँ पे भी √an, आई होप आपको दिख रहा होगा, माइनस √an-1, ठीक है, √an-1 है वो, इसलिए अब देखिए ये ऊपर आ चुका है √a2 माइनस √a1 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², तो a2 माइनस a1 है ये, ठीक है। ये हमारा प्लस, ये हमारा √a3 माइनस √a2 है, तो ये जैसे ये बना a2 माइनस a1, तो ये बनेगा a3 माइनस a2, ठीक है। और ऐसे ऐसे ये क्या बनेगा, ये बनेगा √an माइनस √an-1, और ये बनेगा हमारा an माइनस an-1, बनेगा नहीं बनेगा। अब ये सब प्लस में है। अब ये देखिए ये किसके इक्वल बताया था अभी मैंने, d के इक्वल, तो इसकी सारे की जगह में d लेगा, और d लेते ही मैं क्या करूँगा, इसे कॉमन ले लूँगा, तो 1/d क्या आ चुका है, कॉमन। अब अगर d कॉमन आ चुका है तो ये सब प्लस में होंगे, देखिए √a2 माइनस √a1 प्लस √a3 माइनस √a2 डैश 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 √an माइनस √an-1, ठीक है, ये बनेगा। देखिए √a2 से √a2 कट जाएगा, √a3 से √a3 कट जाएगा, √a4 से √a4 कट जाएगा, और ऐसे करते करते √an-1 भी कट जाएगा, बचेगा क्या, √an, ठीक है। जो यहाँ पे जो बचेगा, सॉरी यहाँ पे अब बचेगा √an माइनस, क्योंकि यहाँ तो प्लस का साइन था, तो √an माइनस √an बचेगा, और अपॉन में बचेगा d, और जो d ये है। अब इसका हम फिर से एक और बार रेशनलाइज कर देते हैं, √an से ऊपर मल्टीप्लाई, √an प्लस √a1 से ऊपर, और √an माइनस प्लस √a1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या आएगा, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये आ चुका है an माइनस a1, ठीक है, an माइनस a1 अपॉन d इंटू √an प्लस √a1, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। an क्या है हमारा, nthवां टर्म, an क्या है बच्चों, nthवां टर्म, और nthवां टर्म का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस n-1 इंटू डी, और माइनस a1 है, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, और ये भी हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये आ चुका है d इंटू √an प्लस √a1, ठीक है। a से a हमारा यहाँ पे मर चुका है, d से d भी कट चुका है, बचा है हमारा आंसर n-1 √an प्लस √a1। तो जिसका भी ये वाला आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आया है वो एक बार चेक कर लें कि यही आंसर आना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इक्वेशन देख रखी है, x+1 प्लस x+4 प्लस x+7। अगर मैंने ये क्वेश्चन पहला नहीं कराया हो, याद नहीं है मुझे, x+1 x+4 x+7 है, और डैश 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 x+28 शायद, 1 4 7 4 11 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27, ठीक है। तो x प्लस क्या होगा, x+28, या x+28 है, और ये इक्वल है 155 के, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो वो फाइंड हमें यहाँ पे करना है, तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, और वैल्यू ऑफ एक्स
एक्स भी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। 3 सेकंड का पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम बताते हैं। देखिए nth टर्म के लिए तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होगा, सेकेंड टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, तो डी तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि एक्स प्लस फोर में से एक्स प्लस वन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स एक्स कट चुका है, 4 में से 1 गया 3, तो डी की वैल्यू आ चुकी है 3। ए हमारा पहला टर्म है, पहला टर्म है हमारा, हाँ ए जो हमारा पहला टर्म है, पहला टर्म है हमारा एक्स प्लस वन। तो टी एन क्या हो चुका है, nth टर्म। और nth टर्म क्या दे रखा है मेरा, एक्स प्लस 28, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है ना, तो लास्ट टर्म की जगह में लिख देते हैं एक्स प्लस 28 इक्वल टू ए क्या था हमारा, एक्स प्लस वन। एन माइनस वन हमें पता नहीं है, तो प्लस एन माइनस वन, और डी है हमारा 3। अब इसे सोल्व करते हैं, तो देखिए एक्स से एक्स तो कट गया है, ठीक है, एक्स एक्स कट गया है, 28 में से ये इधर जाएगा तो ये हो चुका है 27, और 3 आ जाएगा नीचे, तो ये आ चुका है n माइनस वन। एन माइनस वन आ चुका है हमारा 3 9 जो 27, तो n की वैल्यू आ चुकी है हमारी 10, ठीक है। तो जिसकी भी वैल्यू n की वैल्यू 10 आई है वो बिल्कुल सही है। अब n की वैल्यू 10 आ गई है, तो अब हमें निकालना है x, अब हमें निकालना है सॉरी यहाँ पे मैंने वीडियो पॉज की थी शायद कि n की वैल्यू 10 आई थी। यहाँ से अब शुरू करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सोलो कर दिया, लेकिन वीडियो को हमने रिज्यूम नहीं किया था तो आगे कर दिया गया। तो मैं एक बार फिर समझा लेता हूँ कि 10x प्लस ये सीरीज़ बनेगी 1 + 4 + 7, क्योंकि x वाले टर्म तो मैंने ऐड कर लिए हैं, तो सीरीज़ बनना था 1 + 4 + 7, जिसका लास्ट टर्म 28 होता, और ये इसमें 10th टर्म होते, और 10th टर्म इक्वल होते 155 के, ठीक है। अब 10th टर्म आ चुके हैं 155 के, तो 10x का 10x किया, यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाया AP का, n/2, n था हमारा 10, 10/2 a + l, क्योंकि अंतिम पद भी दे रखा है, तो 28 + 1 = 155, तो 10x + 5 × 29, 28 और 29 = 155 किया, और यहाँ पे आया 10x = 155 - 145, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 145, 10x = 10, तो x की वैल्यू 1। तो जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही है। नहीं है, जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट में या कहाँ पे आप उसमें गलत कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आई होप आप कर लोगे। तो r की वैल्यू 1 है तो n है, और सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, क्या होगी, ठीक है। तो जल्दी बताएं, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है 1 होगा, ऑप्शन बी n होगा, ऑप्शन सी जो होगा r होगा, और ऑप्शन डी होगा 1 + n होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो हम बताते हैं कैसे खोलते हैं। देखिए सिग्मा r1 से n तक, तो क्या होगा, पहले हम 1 की जगह में 1 ही रखेंगे। देखिए 1 की पावर n rn है, ठीक है। तो क्या मैं इसे, देखिए क्योंकि r के टर्म में लिखना है और r की जगह में लिखने हैं, और r यहाँ पे है नहीं, तो सबसे पहले मैं r बनाऊंगा, सिग्मा r = 1 से n है। अब r की जगह में 1 रखना है, लेकिन यहाँ r है नहीं, तो क्या मैं इस r को 1 को r की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं अब r की पावर 0 लिखता हूँ, तो अब मैं 1 से लेकर n तक यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो इसे खोलेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 0 + 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0 दैट n की पावर 0, ठीक है। और n की पावर 0 के बाद ये हो जाएगा 1 + 2 की पावर 0 भी 1 + 3 की पावर 0 भी 1 + डैश n, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 पर कहाँ तक, n तक, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर n, जैसे आपको पता है 1 + 1 + डैश 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 कहाँ तक, 5 तक अगर करना है, मतलब n तक करना है, तो इसका आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 टर्म तक करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। तो वैसे 1 + 1 + 1 + 1 n तक करना है, तो इसका आंसर आता है n। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनडीए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, जो है 0.9 + 0.09 + 0.009 किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है। 2014 का एक क्वेश्चन है, जल्दी वीडियो पॉज करेंगे और करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 वो आपने कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले मैं इसे सीरीज़ में बना देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को पता नहीं चल रहा है कि AP GP HP कौन सा है, किसका समेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसे सीरीज़ में बना देता हूँ। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 9/10, इसे लिख सकता हूँ मैं 9/100, और इसे लिख सकता हूँ मैं 9/1000, ठीक है। तो साफ सा पता चल रहा है कि जो गिवन सीरीज़ है वो किस में है, GP में है। देखिए 10 है, 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, तो बस GP वाला SN का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से पहले मैं R की वैल्यू निकाल लेता हूँ,
तो आर की वैल्यू जो होगी वो इससे डिवाइड बाय इससे, तो 9/100 डिवाइड बाय 9/10। तो इसे कैसे करते हैं, 9/100 सेम रहेगा, डिवाइड का साइन होगा चेंज मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 10/9, 9 से गिर गया, 10 से 10 कितनी बार नीचे बचेगा 10। तो आर की वैल्यू आ चुकी है आर जो कि लेस देन होता है 1 से। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन का फॉर्मूला लगा लेस देन 1 के लिए। हाँ लेस देन 1 है तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर इज़ लेस देन 1। अगर आर इज़ ग्रेटर देन 1 होता तो आर की पावर एन माइनस 1 करते, ठीक है, जिससे ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। ए क्या है हमारा 9/10, तो लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 9/10। 1 माइनस आर, आर क्या है हमारा, सॉरी हाँ ये तो है, लेकिन ये इन्फानाइट सीरीज़ है जीपी की, तो मैंने यहाँ पे इन्फानाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, गलती से कर लिया, ये नहीं होगा। इन्फानाइट का फॉर्मूला लगेगा एस इन्फानाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर हमें पता है कि क्या है, लेस देन 1 है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। ए की वैल्यू क्या है हमारी 9/10, 9/10 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है हमारा 1/10, 1/10। तो इसे सोल्व करके क्या आएगा बच्चों, देखिए ये आ जाएगा 9/10, ये डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 10 1 जा 10 में से गया 9, 9/10 उल्टा हो जाएगा तो 10/9, 10 से कटा कटा सब कटा, आंसर आ गया 1। जिनका भी आंसर आ गया है 1 बिल्कुल सही है। आज का जो ये लेक्चर है हम यहीं पे करेंगे समाप्त। जितने भी प्रीवियस ईयर के रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने करा लिए हैं। अगर आपको कभी भी फिर भी इसमें ऐसे क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगते हों, मेरे हिसाब से इतने कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे तो वो अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हमें इस ईयर के या इसके क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, तथा उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसमें भी आप अपने जो क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, उन्हें पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ सभी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।